ऐसा क्यों होता है कि अपने घर में हम गीता तो रखना चाहते हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ को नहीं रखना चाहते। हमें लगता है कि महाभारत अगर हम रखते हैं अपने घर में तो हमारे घर में महाभारत होगी, लेकिन ये हमारा भ्रम है। क्योंकि महाभारत जो है, महाभारत ग्रंथ जो है, वो हमें हमारे आज के परिवेश में जैसा हमारा व्यवहार है या जैसा जीवन हम जीते हैं, उसको वो सारी चीज़ें हमें महाभारत के में मिलती हैं। जैसा महाभारत वो एक समय की किताब नहीं है, एक समय का ग्रंथ नहीं है। वो हर युग के लोगों के व्यवहार को, उनके आचरण को, उनके अंदर के लालच को, उनके अंदर के द्वेष को दिखाता है। गीता तो उस पर विजय प्राप्त, हमारी अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करने का एक साधन है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। अगर महाभारत नहीं होता तो शायद गीता भी नहीं होती, क्योंकि बिना समस्या के उसका उपाय नहीं होता। तो गीता को हम एक तरह से उसका उपाय बोल सकते हैं, या उसका क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हैं। अगर हम आंसर अपने घर में रखते जैसे कि गीता, तो हमें उसका क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास उत्तर है गीता के रूप में, तो क्यों है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि महाभारत हमको क्या सिखाता है। महाभारत हमको दिखाता है हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर का जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वो हम कैसे जीते। दैनिक जीवन में हम किन बुराइयों को लेकर जीते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम भीष्म पितामह को देखते हैं, जो सबसे उस परिवार के सबसे बड़े मुखिया के रूप में थे। तो भीष्म पितामह क्या सही थे? भीष्म पितामह में भी आज हम क्या करते हैं, अपने अंदर के पावर को दिखाते हैं। जिसके पास पावर है वो अपनी पावर को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। यही काम तो भीष्म पितामह ने भी किया था। अपनी ताकत के बल पर, अपनी पावर के बल पे, अपने अहंकार के बल पे उन्होंने अपने पुत्रों के लिए, अपने पौत्रों के लिए बिना उनकी मर्जी जाने हम राजकुमारियों को उठवा लिया। क्यों? क्योंकि वो उनके वंश में आए और उनसे अपने पौत्रों से शादी करवा सके। लेकिन ये कहाँ तक उचित था? क्या आज के युग में, आज के डेट में क्या हम इसको सही मान सकते हैं? तो ये जैसे उस समय आज के डेट में सही नहीं है, वैसे उसी तरह उस समय भी वो सही नहीं था। फिर हम मोह माया के रूप में हम धृतराष्ट्र को लेते हैं। वो अपने पुत्र के मोह में इतने ज़्यादा व्याकुल थे, इतने ज़्यादा वो लिप्त थे कि वो अपने भाई के पुत्रों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। ऐसा तो आज भी होता है। हम धन की चाह में या अपने बच्चों की, अपने पुत्रों की चाह में कि उसके साथ अच्छा हो, उसको सब कुछ मिले, हम दूसरों के साथ गलत कर जाते हैं। पत्नी प्रेम को अगर देखना है और अगर अंधविश्वास के रूप में देखना है, तो क्या गांधारी ने क्या किया? उनके पति अंधे थे तो उन्होंने भी अपनी आँख पर पट्टी बांध ली। यानी अगर पति गलत रास्ते पर है तो उनकी पत्नी ने भी आंखें बांध ली और उस पर अपना कोई भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं, आप यहाँ पर गलत है। अगर उनकी पत्नी ने उस जगह पर, गांधारी ने उनको रोका टोका होता कि नहीं, यहाँ आप गलत है, इस चीज़ को सही, अगर उन्होंने अपने आँख पर पट्टी नहीं बांधकर
अपने पति को सही रास्ता दिखाया होता तो आज महाभारत नहीं हुआ होता। आज की उसी तरह कर्ण के साथ भी एक माँ जो है कुंती, उन्होंने भी अपने पुत्र के साथ बहुत गलत किया। लोक लाज के डर से आपने प्रेम में तो कर्ण को ले लिया, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती थी? आपने लोक लाज के डर से उसको जल में प्रवाहित कर दिया। आज के युग में भी हम ऐसी बहुत सी माँओं को देखने को मिलती हैं जो अनजाने में गलती तो कर जाती हैं, लेकिन लोक लाज के डर से अपने उस नवजात शिशु को अपने से दूर कर देती हैं। गुरु को अगर हम लें तो गुरु भी तो वही है। गुरु ने भी पक्षपात किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए कर्ण और एकलव्य के साथ पक्षपात किया। उनको ये लगा कि ये दो अगर आगे आते हैं तो हमारे शिष्य अर्जुन का नाम कम हो जाएगा या वो पीछे रह जाएगा। उनकी अपनी विद्या पर उनको भरोसा नहीं था क्या, या उनको अपने अर्जुन पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने भी पक्षपात किया और एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। आज भी होता है। जो गुरु अपने बच्चों में, बहुत से गुरु ऐसे हैं जो अपने बच्चों में शिष्यों में पक्षपात करते हैं। कुछ शिष्य होते हैं जो उससे बहुत ज़्यादा उनको लगाव होता है, या जिनको वो पर्सनल ट्यूशन देते हैं, वो चाहते हैं अगर वही टीचर स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उन बच्चों के लिए वो स्पेशल चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। तो महाभारत में क्या था? यही चीज़ें तो थी जो हम डेली जीते हैं, जो हमारा डेली व्यवहार है, जो हमारी डेली का हमारा जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, उसी को तो महाभारत दिखाता है। महाभारत में कुछ अलग तो दिखाया नहीं है। तो महाभारत एक प्रश्न के रूप में है और गीता उसका उत्तर। अगर हम विचार करें तो गीता को श्री कृष्ण को आकर देना पड़ा, क्योंकि जब प्रश्न बहुत बलवान होता है तो उसका उत्तर देने के लिए भी किसी कृष्ण भगवान जैसी शख्सियत को ही आना पड़ता है, जिसको आम इंसान हम लोग समझ सकते हैं। और गीता का इसीलिए हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम अगर गीता ना हो, अगर गीता को हम अपना जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं तो हम एक प्रश्न बनकर ही रह जाएंगे। उसको सही रास्ता हमको लेने के लिए या देखने के लिए हमें गीता को अपनाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।